नमस्कार साथियों, मैं राव गुप्ता आपका इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जीएस की कक्षा में आज आपका मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। वो है मिसलेनियस के अंतर्गत ये टॉपिक आता है और इसमें आप लोग पढ़ोगे लोक कला शैली और लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, इतने बारे में पढ़ोगे, जिसमें शास्त्रीय नृत्य जैसे प्रमुख भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली, मोहिनीअट्टम, ये किस राज्य से संबंधित है और इन नृत्य से भी संबंधित कौन सा व्यक्ति प्रमुख कलाकार है। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको स्क्रीन पे मैप दिख रहा है, ये इंडिया का मैप दिख रहा है। इसकी सहायता से अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, A to Z आपको चीज़ें बिल्कुल रट जाएंगी। अभी कैसे पढ़ना है तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे लोक कला शैली। क्या पढ़ेंगे? लोक कला शैली। ठीक है, लोक कला शैली के बारे में देख लेते हैं। जहाँ से पेपर में प्रश्न आता है तो अच्छे से इनको पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। तो लोक कला शैली के बारे में हम लोग देखते हैं। तो लोक कला शैली, ये आपको मैप में राज्य तो पता ही होंगे और शायद आपको याद भी होंगे। और हमने बताया था बाहर इंडिया का मैप जरूर याद रखो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न आते जरूर हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम स्टार्ट करते हैं ना कहीं से, तो स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं तो उनको हम देखते हैं कौन सा कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला लोक कला शैली के बारे में, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब दीपावली आती है लोग रंगोली बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह लोक कला शैली, यही सब लोक कला शैली है। लोक कला मतलब एक तरह से अपनी क्या कह सकते हो, जैसे मान लीजिए हम यूपी के हैं, गुजरात के हैं, एमपी के हैं, सब जगह के अपने अपने राज्य की अपनी अपनी लोकल जो कला होती है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुजरात के बारे में देखते हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है। गुजरात में जो लोक कला फेमस है ना, वो फेमस है, उसका नाम है साथिया। क्या फेमस है? साथिया। तो साथिया लोक कला कहाँ पर फेमस है बेटा? तो साथिया लोक कला फेमस है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, साथिया। और यहीं पे महाराष्ट्र की बात कर लें उसके नीचे, तो महाराष्ट्र में जो फेमस है ना, उसका नाम है रंगोली। रंगोली कहाँ पर फेमस है? महाराष्ट्र में फेमस है। अब यहीं पे बात कर लें हम लोग बिहार की, तो ये पड़ता है यूपी के पहले देख लें, यूपी में क्या फेमस है? यूपी में जो लोक कला फेमस है उसका नाम है चौक पूर्णा। क्या नाम है? चौक पूर्णा। ठीक है, उसके बगल में ये पड़ता है बिहार में कौन सी लोक कला फेमस है? तो बिहार में दो नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक याद रखना है गोधना और एक याद रखना है अहपन। ये दोनों लोक कला पूछी जाती है बिहार से। बिहार अहपन कहाँ की है? तो है बिहार की। गोधना कहाँ की है? बिहार की। साथिया कहाँ की है? गुजरात की। रंगोली कहाँ है? महाराष्ट्र की। यूपी की क्या है? चौक पूर्णा। अब यहीं पे बेटा आप देखो, एक बहुत बढ़िया ये स्टेट पड़ता है जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में जो है जो लोक कला फेमस है ना, उसका नाम है फुलकारी। क्या नाम है? फुलकारी कहाँ पर फेमस है? फुलकारी फेमस है हरियाणा में। क्लियर हो गई बात? हरियाणा में कौन सी लोक कला फेमस है? फुलकारी। आसानी से अगर आप एक एक चीज पढ़ोगे ना, तो आपको मजे से और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब यहीं पे देखते हैं हम लोग, ये पड़ता है बिहार के बगल में झारखंड, और यहाँ पे पड़ता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो लोक कला फेमस है ना, उसका नाम है क्या? अल्पना। क्या नाम है? अल्पना कहाँ पर फेमस है? वो फेमस है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अब बात आती है एक और बच्चा, ये तमिलनाडु के ऊपर हम लोग जो पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर पड़ता है आंध्र प्रदेश। क्या पड़ता है बच्चा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में फेमस लोक कला कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश में फेमस लोक कला है जिसका नाम है कलमकारी। क्या नाम है? कलमकारी कहाँ की लोक कला फेमस है? वो फेमस है आंध्र प्रदेश की। क्लियर हो गई बात? तो इतनी अगर लोक कला आपको याद हो गई तो समझ लो पेपर में आपका प्रश्न नहीं रुकेगा। लोक कला यहीं से पूछी जाती। और मैं आपको बता दूं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। साथिया कहाँ की है? साथिया है बच्चा गुजरात की। रंगोली कहाँ की है? रंगोली है महाराष्ट्र की। ठीक है, हरियाणा की फुलकारी है।
चौकपूर्णा कहाँ की है? चौकपूर्णा यूपी की, बिहार की गोधना और ऐपन है, और पश्चिम बंगाल की अल्पना है, और कलमकारी कहाँ की है? कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। तो इस प्रकार पूरे की पूरी लोक कला जो इंपॉर्टेंट राज्यों की है हमने आपको बता दी। कितनी मात्रा आपको याद कराई? आपको पता है कितनी याद कराई? बहुत ही कम हमने याद कराई। कौन कौन सी? एक साथिया हो गई गुजरात की, एक रंगोली हो गई महाराष्ट्र की, एक कलमकारी हो गई, एक गोधना हो गई, एक ऐपन हो गई बिहार की, अल्पना हो गई पश्चिम बंगाल की, यूपी की हो गई चौकपूर्णा, और फुलकारी हो गई हरियाणा की। तो मतलब इतनी तो चीजें आपको ये मान लो खेलते कूदते याद हो जाएंगी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करते लोक कला के बारे में आप बिल्कुल क्या हो गए होंगे? निपुण हो गए होंगे। तो उम्मीद करते इसको हम रब करते हैं। अब लोक कला के बाद तो लोक कला शैली की बात हमने कर ली। अब जो अगला टॉपिक यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं वो क्या करते हैं? लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। लोक नृत्य की, ठीक है, किस राज्य का फेमस फोक डांस है? कौन सा, किस राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य प्रमुख महत्वपूर्ण हैं? तो आपने बहुत अच्छे से चीज देख ली लोक कला शैली के बारे में। तो ये वाला पूरा हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। तो बहुत ध्यान से बात समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं? लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य, फोक डांस, ठीक है। फोक डांस क्या होता है? जैसे मान लीजिए जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ना उनकी संख्या निश्चित होती है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ठीक है, वो शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन वो क्लासिकल डांस है, और ये क्या है? फोक डांस है। ये मतलब प्रत्येक राज्य के अपने अपने अलग अलग फोक डांस होते हैं नाम से, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक राज्यों से। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जम्मू कश्मीर से। तो आपको ये दिख रहा होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा फेमस है? तो जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है राउफ। राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो राउफ लोक नृत्य कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। उम्मीद करते सभी बालकों को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कुछ जो चीजें मैं आपको मैपिंग के सहायता से करवाऊं, तो आपको क्या करना है? 1 रुपए का मैप खरीदना है और उसकी फोटो कॉपी करा लेनी है। तो उसमें आपको मैप का भी हिस्सा मिल जाएगा और नीचे सादा हिस्सा भी मिल जाएगा। तो इससे पता क्या कर लेंगे आप? इससे आप सबसे बड़ा काम कर लेंगे कि ऊपर मैपिंग भर लोगे, नीचे नाम लिख लोगे, और वही नाम उसमें क्या करते चलोगे? पुटअप करते चलोगे। चीजें आसानी से आपके कंट्रोल में रहेंगी, आपके पास पावर रहेगी। आप उनको चाहे जैसे पढ़ो, जैसे ऐसे तोड़ो, चाहे मरोड़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जम्मू कश्मीर में राउफ हो गया, उसके नीचे उतरते हैं ना तो ये पड़ता है पंजाब। क्या पड़ता है? पंजाब। ये पड़ता है पीबी। पीबी का मतलब क्या होता है? पंजाब होता है। पीबी का मतलब क्या होता है? पंजाब, ठीक है। अब पंजाब में कौन कौन से? पंजाब में 2 हैं। कौन कौन है? तो देख लेते हैं। पंजाब में 2 हैं। कौन कौन? एक है भांगड़ा और एक है गिद्दा। एक है भांगड़ा और एक है गिद्दा। देखो दोनों एक ही प्रकार के नृत्य हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो भांगड़ा है ना वो कौन करते हैं? वो करते हैं पुरुष लोग, हमारे पुरुष लोग मेल। और गिद्दा कौन करते हैं? गिद्दा करती हैं महिलाएं लोग। तो पंजाब का महिलाओं का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है? वो है गिद्दा, ठीक है। और जो पुरुषों का वो कौन सा है? वो भांगड़ा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी याद हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पे पड़ता है गुजरात। तो गुजरात में फेमस कौन से लोक नृत्य हैं? तो याद रखिएगा सबको, ये तो बच्चों को पता होगा, गरबा। गरबा कहाँ का फेमस डांस है? गुजरात का। और दूसरा तो सबको पता होगा, जब जो 2 छड़ी से डांस किया जाता है, लड़ा, ठीक है, वो क्या है? वो है आपका डांडिया। तो गरबा और डांडिया कहाँ पर फेमस है? गुजरात में। पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा, जम्मू कश्मीर में राउफ। डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, आप डायरेक्ट उड़ा दोगे, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। इनमें आप बिल्कुल भी संकोच नहीं करोगे, ये मान लीजिए बिल्कुल आपको आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। अब यहीं पे मैं बताना चाहता हूं, अब ये पड़ता है राजस्थान। ये पड़ता है राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान देखिए स्टेट में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ और मैं इधर से निकाल देता हूँ। तो राजस्थान आप यहीं पे भर लीजिएगा अगर आपके पास जगह हो, ठीक है। हमें बड़ा बड़ा इसलिए लिखना क्योंकि आपको समझाना है, आपको दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ राजस्थान में। एक है पनिहारी। क्या नाम है? पनिहारी। पनिहारी कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। पनिहारी के बाद कौन सा है? पनिहारी के बाद है घूमर। क्या नाम है? घूमर। फिर कौन सा अगला? फिर अगला है तेरा ताली। तेरा ताली। और फिर यहाँ पे कौन है? फिर यहीं पर है सुईसिनी। सुईसिनी। तो आपको राजस्थान के भी रट गए होंगे,
रट गए नहीं रट गए? कौन कौन रटे? पनियारी, घूमर, तेराताली, सुइसनी, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये लोक नृत्य हैं राजस्थान के भैया हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ठीक है, एक एक लोक नृत्य एक एक राज्य के जो जहाँ पर फेमस है ना, पूरा का पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। केवल आपको क्या करना है, धैर्य बना के इनको बस नोट डाउन करना है और अपनी कॉपी को सजाना है, और जब पेपर आए तो रिवीजन करके जाना है, एग्जाम को फोड़ के चले आना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? चलिए बालक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत प्यार से समझ में आ रहा होगा और अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहीं पे बात करूंगा ना यूपी की, तो यूपी में एक नृत्य फेमस है जिसका नाम है छौरा। छौरा जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, छौरा प्रसिद्ध है। और यहीं पे एक याद रखिएगा, यूपी में चरकुला, चरकुला नृत्य क्या फेमस है यूपी में? चरकुला। और चरकुला का एक और डीप क्वेश्चन आ जाता है। क्या डीप क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहां से रिलेटेड है? तो रिलेटेड है ब्रजभूमि से। कहां पर? ब्रजभूमि से रिलेटेड नृत्य कौन सा है? तो वो है चरकुला नृत्य, जो संबंधित है यूपी से। तो उम्मीद करते बाल को सबको इतनी बात अच्छे समझ में आ रही होगी। अब यहीं पे बात करेंगे अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। ये पड़ता है जम्मू कश्मीर, फिर पड़ता है हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश ये निकाल के मैं लेके चला आ रहा हूँ। तो देखिए हिमाचल प्रदेश को मैं थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, नहीं समझ में ही नहीं आएगा, वहाँ पे बहुत हाज पाश हो जाएगा। और मैं ये निकाल के ले आया, क्या निकल के ले आया? हिमाचल प्रदेश। देखो एरो बने होंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई झिझक के। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पहला है वो क्या है? वो है बच्चा नगमा। क्या है? बच्चा नगमा। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और यहीं पे जो है अगला वो है छपेली। छपेली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और जो अगला है वो कौन सा है? वो है थाली। ये तीनों नृत्य कहाँ के बच्चा? लोक नृत्य। ये तीनों लोक नृत्य कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल मजे से आ रहा होगा। केवल आप अपने भावनाएं बता नहीं पा रहे होंगे कि आ रहा कि नहीं आ रहा, और नहीं भी आ रहा हो तो आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, समझेंगे पढ़ेंगे तभी मजा आएगा, वरना आप केवल सुनते ही रहेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य राउफ, हिमाचल प्रदेश के बच्चा नगमा, छपेली, थाली, पंजाब के भांगड़ा और गिद्दा, राजस्थान के पनियारी, घूमर, तेराताली, सुइसनी, गुजरात के गरबा और डांडिया। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के जो फेमस लोक नृत्य हैं वो भी देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के फेमस कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे लावड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लावड़ी। ठीक है, दूसरे नंबर पे तमाशा, लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया। जो अगला है वो क्या नाम है? वो अगला है कोरकू। तो लावड़ी, तमाशा और कोरकू ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया गोवा, और गोवा के बगल पड़ता है कर्नाटका। और कर्नाटका जो फेमस लोक नृत्य है ना, वो भी पेपर में बहुत बार पूछा गया। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान है कर्नाटका का। कर्नाटका को हमने शार्ट में लिख दिया है केटी, आप आसानी से समझ जाओगे। कर्नाटका का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान है। इसमें आप कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल एक बार रिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर बगल में पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है ना, बहुत ही प्यारा है, पेपर में कई बार पूछा गया। कारागम। कारागम, कारागम कहाँ का लोक नृत्य है? तो कारागम लोक नृत्य कहाँ का? तमिलनाडु का है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला। और एक पड़ता है लंबाड़ी, एक पड़ता है लंबाड़ी। ये दो लोक नृत्य हैं कहाँ के? ये दोनों लोक नृत्य हैं आंध्र प्रदेश के। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हमने यहाँ पे क्या डिनोट कर दिया है? एपी। एपी से दो राज्य हो जाते हैं, एक अरुणाचल, एक आंध्र प्रदेश। लेकिन आप इतना तो पढ़े लिखे हो ही, ठीक है, एग्जाम देने जा रहे हो। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत का राज्य है और ये दक्षिण भारत का राज्य है। आसानी से आप इसको बता सकते हो बिना बेझिझक के, बिना कोई टेंशन के। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। फिर यह पड़ता है मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़। ये क्या पड़ता है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो फेमस दो लोक नृत्य ना, एक है कर्मा, एक है
कर्मा, ठीक है। और कर्मा के बाद छत्तीसगढ़ का एक है जिसको कहते हैं पांडवानी। क्या नाम है? पांडवानी। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया। पांडवानी और कर्मा कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? वो लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। क्या नाम है? कर्मा और पांडवानी। ये दोनों छत्तीसगढ़ के फेमस नृत्य हो गए, ठीक है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम, बगल में क्या है? झारखंड। तो झारखंड में क्या क्या लोक नृत्य हैं तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। झारखंड में एक है पाइका, एक है पाइका और एक का नाम है झाऊ। पाइका और झाऊ, झाऊ और पाइका ये दोनों कहां से हैं? ये दोनों हैं झारखंड से, ठीक है। दोनों कहां से हैं? झारखंड से हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहीं पे बाबू बात करते हैं आगे। आगे क्या बात करेंगे? बिहार का लोक नृत्य कौन सा? बिहार का ये हो गया बिहार। तो बिहार का देख लेते हैं जटा जटिन। जटा जटिन ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये है बिहार का। BH से हमने इसको इंडिकेट कर दिया, ठीक है। जटा जटिन कहाँ का है? बिहार का हो गया। अब यहीं पे बात करते हैं असम की। असम की बात करते हैं। ये असम दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको समझना है, याद करना है। देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं कि असम का मैं, ये असम है आपका, असम का मैं उस साइड इंडिकेट करे दे रहा हूं क्योंकि यहां पर जगह है नहीं, तो उस साइड में इंडिकेट करे दे रहा हूं तो आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। अच्छे से आप समझ जाओगे, समझोगे तो है ही है। असम के लोक नृत्य, असम का याद रखिएगा। एक बहुत फेमस पेपर में आता है जिसका नाम है बिहू, और एक और फेमस है जिसको कहते हैं केली गोपाल। बिहू और केली गोपाल ये कहाँ का लोक नृत्य है? दोनों, ये दोनों हैं असम के। ये जो हमने व्हाइट पेन से लिखा हुआ है ये दोनों हो गए असम के। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई ना बालक? अब यहीं पे बालक बात समझो बहुत ध्यान से। कौन सा बात समझा है? मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो मणिपुर का एक लोक नृत्य है जो फेमस है। फेमस कौन सा फेमस है? तो देख लेते बालक, उसका नाम है लाई हरबा। लाई हरबा, लाई हरबा। और लाई हरबा ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये बच्चा है मणिपुर का, और मणिपुर को हमने MN से लिख दिया, MN से लिख दिया। लाई हरबा कहाँ का लोक नृत्य है? लाई हरबा है मणिपुर का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये मणिपुर के ऊपर पड़ता है नागालैंड। क्या पड़ता है? नागालैंड। तो नागालैंड का फेमस नृत्य क्या है? तो इसको हम ऊपर ऐसे ले जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। नागालैंड का है कुमी नागा। ये तो नाम से क्लियर हो रहा होगा, कुमी नागा। ये कहाँ का है? ये है नागालैंड का, ठीक है। कुमी नागा कहाँ का है? नागालैंड का। तो उम्मीद करते हैं आपको इतने अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब यहीं पे एक लोक नृत्य और देखते हैं मेघालय का। असम के बगल में ये क्या है? मेघालय। मेघालय का याद रखिएगा बंबू नृत्य। बंबू नृत्य जो बांस से डांस होता है, बांस पकड़ के, वो कहाँ का फेमस है? वो फेमस है मेघालय का, ठीक है बालक। तो इतने नृत्य आपको याद हो गए। एक बार अब रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। तो रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे रऊफ, जम्मू कश्मीर का नृत्य हो गया। पंजाब का भांगड़ा गिद्दा हो गया। हिमाचल प्रदेश का बच्चा नगमा छपेली थाली हो गया। फिर राजस्थान के पनियारी घूमर तेरह ताली सुइसनी हो गया। गुजरात का गरबा और डांडिया हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र का लावड़ी तमाशा और कोरकू हो गया। कर्नाटक का यक्षगान हो गया। तमिलनाडु का कारागम हो गया। आंध्र प्रदेश का घंटा मर्दाला और लंबाड़ी हो गया। पाइका झाऊ ये हो गया झारखंड का लोक नृत्य हो गया। छत्तीसगढ़ का कर्मा और पांडवानी हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र का पहले बता चुका हूँ। झौरा कहाँ का है? झौरा आपका है यूपी का, और यूपी का ये एक है क्या? चरकुला जो ब्रजभूमि से रिलेटेड है। जटा जटिन कहाँ का हो गया? बिहार का हो गया बच्चा। कुमी नागा कहाँ का हो गया? कुमी नागा हो गया नागालैंड का। असम का, असम के हमने इधर लिख दिए बिहू और केली गोपाल, ठीक है। मेघालय का बंबू नृत्य हमने लिख दिया इधर। लाई हरबा कहाँ का हो गया? लाई हरबा हो गया मणिपुर का। तो उम्मीद करते सभी बालकों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिवीजन भी हमने करा दिया। क्या क्या समझ में आया? लोक कला समझ में आ गई और
लोक नृत्य समझ में आ गए। तो उम्मीद करते हैं आप पूरा अच्छे से बोर्ड पूरा भर गया होगा और अपने नोट भी कर लिया होगा। अलग राज्य देखो, आप लिखोगे ना, पेन से लिखोगे, उन राज्यों में छोटा छोटा आपका लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारा जो है ना, हमारा बोर्ड है, हमको बड़ा बड़ा लिखना है, बच्चों सभी बच्चों को दिखाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को लोक कला और लोक नृत्य से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हमने रब कर दिया। अब जो बात करते हैं नाबालक, वो बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य की। और सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग शास्त्रीय नृत्य की, वो क्या बात करने वाले हैं? वो बात करने वाले नंबर 1 पे, वो बात करने वाले हैं भरतनाट्यम की। किसकी? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की, ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ये डायरेक्ट पेपर में आएंगे तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु को। हम उधर आपको मैप में इंडिकेट भी करते चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कौन सा लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। अब भरतनाट्यम से पेपर में प्रश्न आते बहुत तरह के। क्या आते? भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम जो है ना, सबसे प्राचीन शैली का नृत्य है। सबसे प्राचीन शैली या पुरानी शैली का नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य है भरतनाट्यम। सबसे प्राचीन शैली या पुरानी शैली का नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का एक अन्य नाम और है, क्या नाम है? सधिरट्टम। भरतनाट्यम को एक नृत्य और कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहते हैं सधिरट्टम। चाहे भरतनाट्यम बोलो चाहे सधिरट्टम बोलो, बात दोनों की क्या हो गई? बराबर हो गई, ठीक है। और भरतनाट्यम में 3 कला हैं। कौन कौन सी वो 3 कला हैं? वो कौन कौन सी 3 कला हैं? तो ये पेपर में प्रश्न आ चुका है, तब भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए कौन कौन सी? भावम, रागम, तालम। ये तीनों कला किसकी हैं? ये तीनों कला के नाम है किसके? भरतनाट्यम के। तो भरतनाट्यम की कितनी कला हैं? 3 कलाएं, भावम, रागम और तालम। ये किसके नृत्य हैं? ये कला है भरतनाट्यम की। और भरतनाट्यम वाला जो नृत्य है ना, वो जो है ना, वो एक भरत मुनि थे, और भरत मुनि का एक था, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य कौन सा है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य है भरतनाट्यम, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और आ रहा होगा कि भरतनाट्यम, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या? सबसे प्राचीन शैली का नृत्य है, सधिरट्टम इसको कहते हैं। 3 कला होती हैं, भावम, रागम, तालम, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित, और ये तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। हमने इसको मैप में इस साइड भर भी दिया है। तो इस प्रकार भरतनाट्यम का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं ना। भरतनाट्यम की क्या बात करते हैं, बहुत अच्छे समझिएगा। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, किसके? भरतनाट्यम के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन है? तो वो भी मैं बात करता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, ठीक है। दूसरा रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी। ये सब कौन से कलाकार हैं? कौन से नृत्य के? वो ये सब कलाकार हैं किसके? भरतनाट्यम के। और भरतनाट्यम के एक अगले हैं जो पद्मा सुब्रह्मण्यम, पद्मा सुब्रह्मण्यम। पद्मा सुब्रह्मण्यम जो है वो भी भरतनाट्यम के क्या है? एक भरतनाट्यम के ही कलाकार हैं, ठीक है। और इनका जो फेमस आता है भरतनाट्यम का, पता है क्या? मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी
सारा भाई, ये भी किस नृत्य से संबंधित है? ये भी संबंधित है भरतनाट्यम से, ठीक है। और मृणालिनी सारा भाई को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, इनको जानते हैं अम्मा के नाम से, अम्मा के नाम से। आगे बात समझ में, इतनी बात भरतनाट्यम की बात समझ में आ रही ना अच्छे से। और भरतनाट्यम में एक व्यक्ति और याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति दो नृत्यों से संबंधित है, एक आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी और एक भरतनाट्यम से, ठीक है। तो भरतनाट्यम का मैं पूरा रब कर दे रहा हूं, आप पूरा का पूरा लिख लो। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो आगे बात करेंगे कथक के बारे में, कथक के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत बढ़िया प्रश्न इसके भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक एक चीज आपको रट जाएगी पूरी। चलिए इसको हम रब कर देते हैं पूरा का पूरा। यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है, तमिलनाडु में क्या है? भरतनाट्यम। ठीक, अगला जो नृत्य है कथक। कथक, कथक जो नृत्य है ना वो है यूपी का, यूपी का। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक, उत्तर भारत का। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक, ठीक है। कथक में एक अगला पेपर प्रश्न आता है क्या? हिंदी फिल्मों में जो डांस होते हैं सबसे ज्यादा कौन से नृत्य पर आधारित होते हैं? हिंदी फिल्मों में जो डांस हैं या हिंदी फिल्मों में जो नृत्य हैं वो कौन से शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है? तो वो आधारित है कथक पे। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? महाभारत में भी इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। तो पेपर में प्रश्न आता है महाभारत में कौन से शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है? महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है। अब यहीं पे पेपर में अगला प्रश्न पता क्या आता है कि इससे संबंधित कलाकार कौन कौन से? किससे? कथक से। तो कथक से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नाम आता है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक से। फिर अगला नाम आता है अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। फिर आता है सुखदेव महाराज, सुखदेव महाराज। फिर अगला आता है बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज, ठीक है। फिर एक जो अगला आता है नाम वो क्या आता है? बिंदादीन के, ये देखिए चार तो बिंदादीन हो गए, ये महाराज वाले हो गए। एक अगला यहीं पे याद रखिएगा शोभना नारायण, शोभना नारायण, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन महाराजों के बीच में फंस गई एक कौन? देवी, सितारा देवी। कहते हैं जैसे रजिया गुंडों में फंस गई, तो वही वाला हाल है कि महाराज के बीच में एक देवी है। कौन सी है? वो है सितारा देवी, ठीक है। पेपर में प्रश्न बहुत बढ़िया आता, सितारा देवी का किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। अगला प्रश्न यहीं पे आता, सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पता क्या कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था इनको? नृत्य सामग्री, नृत्य सामग्री किसको बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। किसको? यहां पे लिख नहीं रहा, ऊपर मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है। क्या बोला था? नृत्य सामग्री किसको कहा था? सितारा देवी को कहा था। किसने कहा था?
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा उत्तर भारत का आसानी से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। उत्तर भारत का हमने मैपिंग भी कर दी। उत्तर भारत का जो कथक है वो यूपी का प्रमुख लोक नृत्य है। यूपी का हो गया, भरतनाट्यम यहाँ का हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। इतना नोट डाउन करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जो देखेंगे ना वो देखेंगे कथकली। क्या देखेंगे? कथकली। बहुत बढ़िया समझना है आपको, ये मान लीजिएगा। चलिए आगे, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर ही से आ जाओ। तो केरल के जो प्रमुख नृत्य है ना वो क्या है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम, कृष्णाट्टम, और यहीं पे नाम है कालियट्टम, कालियट्टम। ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये सारे लोक नृत्य हैं केरल के। तो ये केरल के जो हैं यहाँ पे आप इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो कथकली, मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम, कालियट्टम। यहाँ पे पेपर में समझो बहुत ध्यान से, जो मैं बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ किसके बारे में? वो बताना चाहता हूँ कथकली के बारे में। ठीक है, पेपर में प्रश्न आता है कथकली का, गरीबों की कथकली किसको कहते हैं? गरीबों की कथकली किसको कहते हैं? गरीबों की कथकली कहते हैं ओट्टन तुल्लन को। ओट्टन तुल्लन को कहते हैं गरीबों की कथकली। इतनी बात समझ में आ गई ना? गरीबों की कथकली किसको कहते हैं? ओट्टन तुल्लन को कहते हैं। और ये कथकली वाला रीजन कौन सा होगा? ये आप इसी में देख रहे होगे। कौन सा रीजन होगा? मालाबार, मालाबार वाला रीजन होगा। ठीक है, मालाबार जो तट पड़ता है कहाँ पर? केरला में पड़ता है। तो उसी के आधार पे आप ये बता सकते हो मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर, ये सारा का सारा कहाँ का है? वहीं का है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब पेपर में एक प्रश्न आता है कथकली के बारे में, क्या आता है पता है आपको? ये प्रश्न आता है इसका कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथकली को पुनर्जीवित करके कहाँ पर प्रचार प्रसार किया था? तो पेपर में प्रश्न आता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथकली को पुनर्जीवित करके उसका प्रचार प्रसार किया था कहाँ पर? बंगाल में। तो पेपर में प्रश्न इस प्रकार आएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन से नृत्य को पुनर्जीवित करके बंगाल में प्रसार किया, बंगाल में प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया। कौन से नृत्य का किया भैया? उन्होंने किया किसका? वो किया कथकली का। क्लियर हो गई बात? आसानी से आप इनको याद करोगे, कोई दिक्कत इन पे नहीं होगी। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कथकली यहाँ पर हम लोग भर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ याद हो रहा होगा। यहाँ पे क्या है? भरतनाट्यम, बार बार याद करवा रहा हूँ, याद भी हो रहा होगा अच्छे से, और ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कथकली, मोहिनीअट्टम। दो अगर याद रखोगे कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम। इतना रिवीजन करवा दूंगा ना इन सब का कि पेपर में आप कहोगे भैया वही रिवीजन वाली चीज़ हमें याद आ गई, आगे हमें कोई कुछ पढ़ना ही नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर जो अगला नृत्य है वो कौन सा है? वो है उड़ीसी। तो आपको पता चल रहा होगा उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसी कहाँ का होगा? उड़ीसा का होगा। ठीक है, कहाँ का होगा? उड़ीसा का। तो इससे संबंधित जो कलाकार है वो क्या नाम है उनका? प्रियवंदा मोहंती। अगला क्या है? अगला है इंद्राणी रहमान और प्रियवंदा मोहंती। कहाँ ये जो है ये कहाँ के कलाकार हैं? कौन से नृत्य के हैं? तो ये हैं उड़ीसा के, उड़ीसी नृत्य के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई उड़ीसा का भी। और यहीं पे एक याद रखिएगा, वो याद करिएगा, शास्त्रीय नृत्य,
शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो शास्त्रीय नृत्य भैया असम का। कहाँ का है? असम का। ठीक है, और यहीं पर एक याद रखिएगा मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य कहाँ संबंधित है? तो सिंपल सी बात, नाम से क्लियर हो रहा होगा, मणिपुर से संबंधित है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्या समझोगे आप? मणिपुरी जो नृत्य से ना, उससे एक पेपर में बहुत बड़ा प्रश्न आता। एक पूछा था झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं? तो झावेरी बहनें जो रिलेटेड है ना, वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है मणिपुरी नृत्य से। ठीक है, और एक याद रखिएगा मणिपुर के बारे में, हिंदू वैष्णव प्रसंग पर आधारित नृत्य है ये। हिंदू वैष्णव प्रसंग पर आधारित नृत्य कौन सा है? वो है मणिपुरी। ठीक है, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रसंग दर्शाया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे भरने की बात करें ना, तो आप आसानी से भर दोगे। भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, और यहाँ असम में आप क्या भरोगे? असम में भरोगे शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय। ठीक है, और यहीं पे आप भरोगे उड़ीसा का उड़ीसी। ठीक है, और यहीं पे आप मणिपुर का भरोगे मणिपुरी। ये सारे के सारे नृत्य आपको याद हो गए होंगे। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, एक पड़ता है आंध्र प्रदेश में जिसको कहते हैं कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में जिसको क्या कहते हैं? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी से रिलेटेड मैं आपको कलाकार भी बताऊंगा, उनके दो नाम है। क्या नाम है? देखिए, कुचिपुड़ी को पहला तो प्रश्न यही आता है, कुचिपुड़ी को क्या कहा जाता है? कुचिपुड़ी को बोला जाता है देव नृत्य। क्या कहा जाता है? देव नृत्य कहा जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो कलाकार है ना, वो कौन है? वो है राधा रेड्डी और राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं कुचिपुड़ी नृत्य से। इतनी बात क्लियर हो गई आसानी से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें याद हो रही होंगी। ठीक है, और यहीं पर एक चीज याद रखिएगा, कथकली जो नृत्य था ना, इसको कहते थे मुखौटा नृत्य। इसको क्या कहा जाता था? मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे याद हो गए होंगे। अगर आप इतना पढ़े ले रहे हो तो शास्त्रीय नृत्य भी आपके क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली, मोहिनीअट्टम और कृष्णाट्टम, कालियाट्टम कहाँ के हैं? ये सारे हैं केरला के। जो कथकली मुखौटा नृत्य से जाना जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, जिसे देव नृत्य के नाम से जानते हैं। और राधा रेड्डी और राजा रेड्डी इसके प्रमुख कलाकार हैं। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। उड़ीसा जो इससे संबंधित सोनल मानसिंह भी रिलेटेड है। कथक उत्तर भारत का है। शास्त्रीय असम का है। शास्त्रीय कहाँ का है? असम का है। ठीक है, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। मुखौटा नृत्य कौन सा है? वो है कथकली। तो उम्मीद करते सब आपको याद हो गए होंगे अच्छे से। झावेरी बहनें किससे रिलेटेड है? मणिपुरी से। तो उम्मीद करते हैं आपको लोक नृत्य, लोक कला और शास्त्रीय नृत्य में बिल्कुल PhD हो गई होगी। अब कभी जीवन में इनसे रिलेटेड प्रश्न आएगा नहीं भूलोगे, और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है साथियों, तो अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।